हेलो बच्चों, तो आप लोग का क्या क्लास 9 का गणित आंसर की। चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स क्या है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इसका पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा √7। उसके बाद देखते हैं इस दो का आंसर सही कौन सा हो जाएगा। तो दो का आंसर सही हो जाएगा सी, 4/33। उसके बाद देखेंगे तीसरा क्या है, 3√3 गुणे 3 बराबर है किसके बराबर है, यानी किसका तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही 9। उसके बाद क्या है, 4 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 27 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद देखेंगे 5, इसमें कौन सा बहुपद है। तो 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 6, क्या है 6, इसका आप लोग निकालेंगे इसका मान तो कितना हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा -1। उसके बाद देखेंगे हम लोग 7, क्या है 7, इसका आप लोग वैल्यू निकालेंगे इसका कितना हो जाएगा वैल्यू। 7 का आंसर सही हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 8, इसका गुणनखंड निकालने पर क्या कौन सा सही हो जाएगा। तो सिंपल है गुणनखंड निकालना इसका। हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। इसको दो पार्ट में तोड़ देना है। गुना करने पर माइनस में x आना चाहिए, और क्या है घटाने पर जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, माइनस में x आना चाहिए, और गुना करने पर -12 आना चाहिए। तो कितना करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 2 और क्या है माइनस में 2 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 1, आ जाएगा। नहीं आएगा, क्या आएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जो 8 का ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखेंगे ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9, क्या है 9, इसका किस पाद में स्थित होगा। जो 9 का कौन सा सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, द्वितीय। उसके बाद देखेंगे हम लोग 10, 10 क्या है, बिंदु में कोटि कोण है, कोटि कोण है 1। इसमें कोटि कौन सा हो जाएगा, 1,5 है, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। इसमें जो कोटि कौन सा हो जाएगा, तो कोटि हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, कोटि बोलते हैं, इसको बोलेंगे वाई को बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं एक्स को बोलते हैं भुज। यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसको देखते हैं 11, इसका कौन सा रैखिक समीकरण है। जो 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 12, इसमें कौन सा सही हो जाएगा इसका वैल्यू निकालने पर, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा 12 के लिए हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे हम लोग 13, क्या है 13, इसमें कौन सा सही हो जाएगा इसका हल निकालने पर, यानी कि 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या है 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 14, क्या है 14, यदि x = 2y, इसको निकालने पर क्या प्राप्त होगा। यानी कि 14 है, क्या का मान इसको निकालना है, तो यानी कि 14 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 आ जाएगा इसका। उसके बाद देखेंगे हम लोग 15, क्या है 15 है, 15 का एक बिंदु को विमाओं की संख्या है कितना है, तो 0, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 16 85 डिग्री का संपूरक कोण होगा 16, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सही हो जाएगा 95 हो जाएगा डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम लोग 17, इसका वैल्यू निकालने पर कितना आ जाएगा 17 का, इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा सही, 68 डिग्री, 68 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है 18, क्या है 18, इसका वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका सोल्व करने पर। उसके बाद देखेंगे हम लोग 19, क्या है 19, 19 में इसका वैल्यू निकालेंगे कौन सी बराबर क्या आ जाएगा, तो कौन सी बराबर आ जाएगा आपका 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 80 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम लोग 20, 20 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा एस ए एस। उसके बाद देखेंगे हम लोग 21, निम्न में कौन त्रिभुजों की समता की कसौटी नहीं है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का, तो 21 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, एस एस ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग 22, 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा 4 में से कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी।
उसके बाद देखेंगे हम लोग 23। क्या है 23? एक समान चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं, जो 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी बराबर। उसके बाद देखेंगे 24, तो 24 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी हो जाएगा 13 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम लोग 25। क्या देखेंगे 25, तो 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका जो निकालने पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है 25 का आता है 26, तो 26 का ऑप्शन इसको निकालने पर क्या आ जाएगा, तो 26 का आ जाएगा त्रिज्या की लंबाई हो जाएगा 26 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी 17 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है 26 का देखेंगे 27। चित्र में एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा सही 40 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम लोग 28। 28 में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही निकालने पर लंबाई क्या होगी, तो 28 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी हो जाएगा सही 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे 29। 29 में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा कौन ए बी सी का मान होगा, तो ए बी सी का मान क्या आ जाएगा 29 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए 50 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम लोग 30 का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे 31। 31 का क्या है 5 मीटर 22 मीटर और 13 मीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, जो आप इसका आंसर जो क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद देखेंगे हम लोग क्या है 32। इसका जो 32 का क्या है, इसका अर्ध त्रिज्या वाले अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसका क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखेंगे 33। क्या है 33, तो 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे 34। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 34 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी 8 गुना। उसके बाद देखेंगे हम लोग 35। 35 क्या है, एक अर्धगोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर हो जाती है, से 22 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। पिछला जो सेट बताए थे वायर क्वेश्चन में वीडियो में, वही क्वेश्चन यहाँ भी है। इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 36। जो 36 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी हो जाएगा, इसको आप निकाल लीजिएगा जोड़िएगा 290 हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा यानी कि 45, यानी कि 145 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे 37। 37 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 38। 38 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही अतिव्यापी। उसके बाद देखेंगे 39। आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई क्या दर्शाती है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा वर्ग अंतराल। उसके बाद देखेंगे हम लोग 40। क्या हो जाएगा 40, 40 का आंसर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अभी तक आप लोग फेसबुक को पेज को फॉलो नहीं किए हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिए कि 40 में हम लोग का 40 कितना सही हो रहा है। तो क्या है इसका 40 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए